students, today we are going to start polymerase chain reaction and it is one of the very important method कह सकते हो, step कह सकते हो in the biotechnology. क्लोनिंग के बहुत ही important step है ये, तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझो. The term polymerase chain reaction, it was given by Carey Mullis in 1985. 1985 में कैरी म्यूलिस ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टर्म दिया. बट एक्चुअली होता क्या है इसमें, डीएनए इज एम्पलीफाइड और यू कैन से मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डीएनए इज क्रिएटेड. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम हैविंग दिस वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू many strands और मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डीएनए कैन बी क्रिएटेड. ओके, या फिर इसमें ये भी हो सकता है कि भाई अगर हमारे पास पूरा जीन है, हम चाहते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर जो जीन है, ये बस ये पर्टिकुलर जीन पूरे डीएनए में रह जाए, जीनोमिक डीएनए ना रहे, ये पूरा का पूरा जीन रह जाए, तो दैट इज़ ऑल्सो अकरिंग इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. अब हम बात करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होगी. तो सबसे पहले तो हमें लगेगा टेम्पलेट डीएनए, जिसको कि हम यूज़ करने वाले हैं जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए. उसके अलावा प्राइमर, मैं लिख दे रही हूँ अभी नहीं, मैं भी एक एक करके मैं मतलब समझाऊंगी. उसके अलावा टैग पॉलीमरेज एंजाइम एंड फोर्थ वन इज न्यूक्लियोटाइड्स लाइक DATP, DCTP, DGTP और DTTP. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें लगेंगी डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए. ओके, तो टेम्पलेट डीएनए क्या है. देखो, सपोज मैंने ये डीएनए लिया, आई हैव टू क्रिएट द मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस पर्टिकुलर डीएनए. मैं इसको एक बार के लिए लेबल कर दे रही हूँ, लाइक ATCGAT 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे T आ जाएगा, A आ जाएगा, G आ जाएगा, C आ जाएगा, T आ जाएगा, A आ जाएगा. तो तुम लोग को ये तो कन्फ्यूजन नहीं है ना कि A के साथ T ही बॉन्ड करता है. ये तो तुम लोग को पहले से बताया है. A इज ऑलवेज पेयर्ड विथ T एंड C ऑलवेज पेयर्स विथ G इन केस ऑफ डीएनए. इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर. ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए लगेगा, उसके बाद प्राइमर लगेगा. देखो, अगर मैं ये बोलूँ 5' है, ये 3' है, ये 3' है, 5' है, इस तरीके से डीएनए का अगर हम एंड बना लेते हैं, तो दोनों साइड पे, जैसे कि एक यहाँ पे ओवर दिस रीजन एंड ओवर दिस रीजन, दोनों ही रीजन पे क्या होता है, प्राइमर्स आकर के बाइंड करते हैं. क्यों बाइंड करते हैं? क्योंकि हमने रेप्लिकेशन में देखा था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है, इट ऑलवेज अकर्स इन 5' to 3' डायरेक्शन. 5 to 3 डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ पे भी 5 to 3 डायरेक्शन में ही होगा, यहाँ पे भी 5 to 3 डायरेक्शन में होगा. ओके, तो जो ऊपर वाला है दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड प्राइमर, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड प्राइमर. एंड द बिलो वन इज कॉल्ड एज रिवर्स प्राइमर. ओके, अब देखो, प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ेगी. क्यों? क्योंकि भाई हमें पता होना चाहिए कि इसी का कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर में जो सीक्वेंस होता है वो हमारे एंड के कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए. जैसे कि अगर हमारे पास ये कंप्लीट सीक्वेंस है, मैंने तो बस 6 बनाया लेकिन बहुत लंबा होता है, तो अगर हमें इसका प्राइमर बनाना है तो इट शुड हैव द सीक्वेंस लाइक TAG, और इसके पास क्या सीक्वेंस होना चाहिए, GAT. तभी ये आकर के इस पर बाइंड करेगा. ठीक है, अगर कुछ और सीक्वेंस होगा तो फिर ये तो इस पर बाइंड ही नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए फॉरवर्ड या रिवर्स प्राइमर्स में उसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लेते हैं. और जो प्राइमर्स होता है वो 15 to 20 बेस पेयर्स लॉन्ग हो सकते हैं. बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, टैग पॉलीमरेज क्या है, अभी तो प्राइमर अटैच हो गया. प्राइमर अटैच होने के बाद इसको एक्सटेंड करना रहता है, इसको पॉलीमराइज करना रहता है. जैसे कि हम रेप्लिकेशन में देख रहे थे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो वैसे ही पीसीआर में टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ होता है जो कि इसको एक्सटेंड करता है. यहाँ पे टैग का क्या मतलब है, टैग मीन्स थर्मस एक्वाटिकस. थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से ये इस एंजाइम को निकाला गया है. क्यों इस एंजाइम को हम लोग यूज़ करते हैं, द रीज़न इज दिस एंजाइम इज टॉलरेंट एट हाई टेम्परेचर. 90 to 95 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे ये एंजाइम सर्वाइव कर जाता है, फंक्शन करता है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं. ओके,
अब इसके अलावा देखो, अब ये एक्सटेंड तो करेगा, बट एक्सटेंड मतलब चेन बनाना है, लेकिन चेन की जो मोनोमर यूनिट है वो भी तो चाहिए होगी। भाई मैंने तुम लोग से कह दिया कि भाई मुझे एक मोती की माला बना करके दे दो, तो मोती की माला बनाने के लिए सबसे पहले तुम लोग को मोती तो चाहिए होगा, तो दैट इज न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की चेन बनानी है तो न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ेगा हमें, लाइक DATP, DCTP, DGTP, DTTP, ठीक है। ये सारी चीज़ें न्यूक्लियोटाइड्स हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ATP मतलब पता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थायमिन ट्राइफॉस्फेट, ये सारी चीज़ें हमें लगेंगी। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है कि क्या क्या चाहिए होगा। अब हम इसके स्टेप्स को देख लेते हैं कि किस तरीके से पॉलीमराइजेशन होता है। ओके, सो बेसिकली देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एकदम रटते हुए चलो, रटना भी नहीं है, बहुत समझना है। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, सेकेंड इज एनिलिंग, एंड द थर्ड वन इज एक्सटेंशन। ठीक है, तो हम देख सकते हैं स्टार्टिंग से, देखो हमारे पास ये DNA है, इन DNA के बीच में क्या है, बॉन्ड बना हुआ है, लाइक ATCG, तो मैं भी इस तरह से, यहाँ पे भी क्या आएगा, A की जगह T की जगह A, C की जगह G, C G, T, वो तो हम C लेते हैं G। अभी ये तो समझ में आ गया ना कि ये DNA, ये बहुत लंबा DNA होता है। ओके, तो मैंने बस इतना सीक्वेंस बनाया है, दिस इज 5 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 5 एंड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो डीनेचुरेशन है उसमें क्या हुआ, अभी क्या है, दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है वो जॉइंट है, हमें क्या करना है, उसको सेपरेट आउट करना, अलग करना है। तो उसको हम क्या करते हैं, 92 डिग्री सेल्सियस तक के लिए हीट कर देते हैं फॉर अबाउट 2 मिनट्स, 1.5 to 2 मिनट्स तक के लिए इसे हीट करते हैं। तो क्या होगा, दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रैंड बना दिया, यहाँ पे दूसरा स्ट्रैंड बना दिया। अब इसका क्या है, ATCGGCAAC। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, TAGCCGTTG। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन, जिसमें दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स जो है सेपरेट आउट हो रहे हैं। अब दूसरा क्या है, एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होगा, जो फॉरवर्ड प्राइमर, जैसे मैं तुम लोग बताया था, मैं यहाँ पे ये प्राइमर बना दे रही हूँ, यहाँ पे ये प्राइमर बना दे रही हूँ। तो जो फॉरवर्ड प्राइमर है इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होना चाहिए, लाइक TAGC और रिवर्स का CAAG। फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर ऐड करके इसको अराउंड 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तक के लिए, वही क्या नाम है, 1 to 2 मिनट्स तक के लिए इसको हीट किया जाता है। अब इससे होता क्या है कि जो एनिलिंग स्टेप में जो प्राइमर्स हैं, दे आर एनील्ड एट देयर 5' एंड गिव, एंड प्राइमर्स जो है जाकर के चिपक जाते हैं अपने प्रॉपर पोजीशन पे। ओके, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, कुछ नहीं, बस हम इसमें ऐड कर देते हैं टैग पॉलीमरेज, मतलब टैग पॉलीमरेज इसमें बेसिकली फंक्शन करता है। एंड नाउ इट इज़ हीटेड अप टू 72 डिग्री सेल्सियस। 72 डिग्री सेल्सियस पे टैग पॉलीमरेज अच्छे से फंक्शन करता है। तो ये करेगा क्या, इसको एक्सटेंड कर देगा, यानी ये जो जीन है इसको बढ़ा देगा और सीक्वेंस क्रिएट कर देगा। यहाँ पे कर दिया इसने, यहाँ पे भी कर दिया। ठीक है, सो इन दिस वे क्या हुआ, तुमने देखा कि एक DNA से मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो गई। इसी तरीके से देयर आर मैनी मॉडिफिकेशंस ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस कितने सारे मॉडिफिकेशन हैं, मैं एक एक करके नेम लिख देती हूँ, फिर तुम लोग को मीनिंग समझा दूंगी उसका। नेस्टेड PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR हो गया, हॉट स्टार्ट PCR, टच डाउन PCR, क्वांटिटेटिव PCR, और उसके बाद आ गया RAT
ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री तो ये कुछ टाइप के पीसीआर के मॉडिफिकेशन हैं जिसको हम करते हैं, यूजुअली यूज़ होता है। तो नेस्टेड पीसीआर में एक्चुअली क्या होता है, देखो अभी मैंने जो जैसे ही बताया, सपोज ये डीएनए है, इस डीएनए की कॉपी क्रिएट हो गई। तो अगर मैंने कह दिया कि भाई यहाँ पे इसकी कॉपी क्रिएट हो गई, सपोज ये इसका एक स्ट्रैंड कॉपी हो गई, इसका दूसरा स्ट्रैंड, तो ये जो है ये कॉपी डीएनए है। अब इसी डीएनए को जो अभी नया डीएनए बना है उसको यूज़ कर लिया उसी प्राइमर के साथ, ताकि और स्पेसिफिक हो जाए, इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रोसेस बहुत ही स्पेसिफिक हो जाए। तो इसलिए क्या किया, जो प्रोडक्ट हो रहा है उसको टेम्पलेट यूज़ करके फिर पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं। फिर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इससे बना ये, तो फिर से उसको पॉलीमराइज करा दिया गया। तो नेस्टेड में यही हो रहा है कि पीसीआर विद इन पीसीआर, फर्स्ट पीसीआर का जो प्रोडक्ट है उसको हम नेक्स्ट पीसीआर में एज ए टेम्पलेट यूज़ करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट पीसीआर का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी यूज्ड इन द थर्ड, यूज्ड एज अ थर्ड टेम्पलेट। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं नेस्टेड पीसीआर में। अब अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर की बात करें, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर में क्या होता है, एमआरएनए से डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें एक्चुअली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी यूज़ करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि आरएनए से हम डीएनए बना रहे हैं। ओके, हॉट स्टार्ट पीसीआर क्या होता है, देखो जैसे मैंने बताया कि जो सारी चीज़ें चाहिए, जैसे हमें प्राइमर चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए हमें, और टैग पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, टेम्पलेट चाहिए, तो हम ये एक बार सारी की सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर देते हैं। नॉर्मल पीसीआर में सारी की सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, एंजाइम भी ऐड कर देंगे, न्यूक्लियोटाइड भी ऐड कर देंगे, टेम्पलेट भी ऐड कर देंगे, प्राइमर भी ऐड कर देंगे, और इसको फिर टेम्परेचर डिफरेंस के थ्रू लेकर के आते हैं। लेकिन हॉट स्टार्ट पीसीआर में क्या होगा, जो हीटिंग मिक्स है, जिसको एक्चुअली हमें हीट करना है, एंजाइम को तो हमें हीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हम ऐड ही नहीं करेंगे। जिसको हमें हीट करना है, लाइक टेम्पलेट वी हैव टू हीट, तो हमने टेम्पलेट डाला। जब ये हीटिंग प्रोसेस हो गई, उसके बाद हम रिक्वायर्ड कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं मैनुअली, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हॉट स्टार्ट पीसीआर। ओके, टच डाउन पीसीआर में क्या होता है, एक एक करके धीरे धीरे करके हम टेम्परेचर लो करते हैं, यानी पहले एकदम हम हाई टेम्परेचर पे लेके चले जाएंगे, जिसमें डीनेचुरेशन हो जाएगा, और एकदम इसमें भी स्पेसिफिसिटी मैटर्स करती है, स्पेसिफिसिटी के लिए ही ये होता है। तो बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, जब डीनेचर हो जाता है तो धीरे धीरे जब टेम्परेचर लो डाउन होता है तो अपने आप एनेलिंग होती है, फिर एक्सटेंशन होता है। ओके, तो नेम से हम याद करते रहेंगे चलेंगे, टच डाउन मतलब डाउन होते जा रहा है टेम्परेचर, हॉट स्टार्ट यानी हॉट चीज़ें जो हीट करनी है वो पहले डालेंगे, बाद में जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है हम वो ऐड करेंगे मैनुअली। अब क्वांटिटेटिव पीसीआर क्या होता है, इसको हम एक और नेम देते हैं, दैट इज रियल टाइम पीसीआर। ये एक्चुअली क्या होता है कि कॉपीज़ क्रिएट करने के लिए, यानी कितनी कॉपीज़ बनी हैं उसको काउंट करने के लिए, उसको कितना एक्सप्रेस हुआ है उसको चेक करने के लिए, यानी ये कह सकते हैं न्यूमेरिकल डेटा हमें दे देता है कि कितनी कॉपी क्रिएट हुई है या जीन कितना एक्सप्रेस हुआ। तो ये मोस्टली यूज़ होता है जब क्लोनिंग तुम लोग एक्सपेरिमेंट करोगे तो देखोगे रियल टाइम पीसीआर और नॉर्मल पीसीआर, ये दोनों तो बेसिक में तुम लोग परफॉर्म करोगे ही करोगे। ओके, नाउ दिस वन इज रेस, यानी रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंड, कॉम्प्लीमेंट्री एंड कह सकते हो या सीडीएनए, सॉरी सीडीएनए था। अब इस केस में क्या होता है, रेस में तुम लोग देखो, मैं इसको रब कर दे रही हूँ। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दिस इज, अच्छा एक रह गया था, दैट इज एसिमेट्रिक पीसीआर। एसिमेट्रिक पीसीआर में एक्चुअली क्या होता है, सी हम दो टेम्पलेट यूज़ करते हैं और दोनों में जो प्राइमर ऐड करते हैं वो मतलब साथ ही साथ में दोनों स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। बट जब हमें सीक्वेंसिंग करनी होती है या कुछ और एक्सपेरिमेंट करना होता है एंड उस टाइम पे अगर हमें सिर्फ एक स्ट्रैंड का चाहिए, एक ही टेम्पलेट का स्ट्रैंड चाहिए, दूसरे का नहीं चाहिए, तो हम ऐसे प्राइमर्स यूज़ करते हैं कि दूसरा वाला जो है वो एफिशिएंटली प्रोडक्ट ना दे पाए, दूसरा स्ट्रैंड एफिशिएंटली प्रोडक्ट ना दे पाए, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो रिक्वायर्ड है वो एफिशिएंट पीसीआर मतलब पॉलीमराइजेशन करे। तो दिस इज द एसिमेट्रिक, यानी एक स्ट्रैंड को प्रॉपरली पॉलीमराइज कर रहा है, दूसरे स्ट्रैंड को नहीं कर रहा है।
ओके, अब हम रेस की बात कर रहे थे, तो RACE रेस के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वी नीड mRNA, इसमें हम mRNA को यूज़ कर रहे हैं। नाउ दिस mRNA इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू cDNA, सबसे पहले ये cDNA में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अभी देखो mRNA जब cDNA में कन्वर्ट हो रहा है तो इट विल ऑब्वियसली रिक्वायर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। cDNA क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA, तो ये नॉर्मल PCR से सबसे पहले इन्होंने ये 5' है, ये 3' है। mRNA सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो उससे अगर हम DNA बना रहे हैं तो दैट DNA विल ऑल्सो बी सिंगल स्ट्रैंडेड, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया ATC, ये भी है सपोज PAC, AU होता है एक्चुअली T की जगह, तो इस तरीके से कर दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंड। अब दूसरे टाइम में इन्होंने क्या किया कि ये जो DNA है, जो cDNA बना है, उसके 3' एंड पे, ये 5' है, ये 3' है, एट द प्लेस ऑफ 3' एंड पॉली A टेल इज एडेड, यानी A टेल को ऐड कर दिया नॉर्मल PCR के थ्रू, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसके पास टेल आ गई है, ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री था ही, अभी ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पहले क्रिएट हुआ था। इसको ध्यान से समझो, पहले हमारे पास RNA था, हमने PCR यूज़ किया उस RNA को सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनाने के लिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ करके हमने इसको cDNA बना लिया, कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना लिया। अब देखो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA है ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, बट DNA हमें पता है कि इट इज स्टेबल एट द डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म, तो हमने क्या किया, इसके ये 3' एंड पे पॉली A टेल ऐड कर दी, ठीक है। अब पॉली A टेल ऐड कर दिया, अब हम दूसरा प्राइमर ऐड करेंगे, इसमें हमने फर्स्ट प्राइमर ऐड किया था, इसमें अब हम इसमें सेकंड प्राइमर ऐड करेंगे, तो सेकंड प्राइमर हमारा किस सीक्वेंस का होगा, T मतलब पॉली T टेल। अब ये जो पॉली T टेल है, इसके साथ अगर हम पॉलीमराइज कराएंगे तो ऑब्वियसली इट विल बाइंड ओवर दिस, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, इस बाइंड करेंगे, वी विल ऐड टैग पॉलीमरेज एंजाइम, टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, इसको एक्सटेंड कर देगा, और now the single stranded DNA will be converted into the double stranded DNA। तो इस तरीके से रेस रैपिड एम्प्लीफाइड प्रोसेस चलती है। इस सारे स्टेप्स में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ स्टूडेंट्स डू मैसेज मी, ओके। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।